मैं योगेश एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस योगेश पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, अभी अभी आपका यूपी पुलिस यूपी पुलिस यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पर ये फॉर्म, इसका जो एग्जाम डेट है आपका, आपने जाना होगा कि इसकी जो एग्जाम डेट है वो जनवरी 2024 में, यानी जनवरी के सेकंड वीक में आपके पेपर होने वाले हैं। और यहाँ पर जीके और जीएस से 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। जीके और साइंस से यानी फिजिक्स से यहाँ पर टोटल आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर फिजिक्स के यानी 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का, इसलिए 25 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं 50 नंबर। यानी ये क्लास जो आपके लिए स्टार्ट की जा रही है ये 50 नंबर के लिए भाई स्टार्ट की जा रही है, यानी आपको 50 नंबर ये क्लास ही देकर जाने वाली है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर फिजिक्स का जो सिलेबस है, यदि आप यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर या एनटीपीसी, ठीक है, या ग्रुप डी यानी जिन जिन एग्जाम में भी, गवर्नमेंट एग्जाम में भी साइंस पूछा जाता है, आप ये क्लास ले सकते हो। चलिए यहाँ पर बात करते हैं भौतिक की, यानी टोटल जो नंबर हो गए वे 50 अंक हो गए और 25 क्वेश्चन हो गए ये इसके लिए क्लास स्पेशल की जा रही है। चलो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले कि भौतिक क्या होता है। भौतिकी जिसे हम बोलते हैं, यानी जो इंग्लिश का शब्द होता है फिजिक्स से, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, फिजिक्स कहा जाता है। और यहाँ पर फिजिक्स का जो मतलब होता है वो नेचुरल कहाँ से होता है, प्राकृतिक नेचुरल साइंस से होता है। कहाँ से होता है, नेचुरल साइंस से होता है, यानी आपके प्राकृतिक विज्ञान से होता है। यानी जो इसका संबंध होता है फिजिक्स से, किसे कहा जाता है, नेचुरल साइंस को, यानी प्राकृतिक विज्ञान को ही कहा जाता है। और प्राकृतिक विज्ञान के एक शाखा के रूप में काम करते हैं, कौन, फिजिक्स काम करता है। चलिए यहाँ पर एक भाषा का शब्द है फिजिक्स, देखिए PEUSI, फिजिक्स शब्द है और ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। और यहाँ पर ग्रीक भाषा में जो फिजिक्स को कहा जाता है इसे कहा जाता है प्रकृति, और इसी शब्द से बना है फिजिक्स, ठीक है। इसी शब्द से क्या बना है, फिजिक्स। यानी ऐसा मान सकते हैं कि जो भौतिक विज्ञान है प्राकृतिक विज्ञान की शाखा ही है, ठीक है। यहाँ पर जो इसकी परिभाषा की बात करते हैं फिजिक्स की, तो यह परिभाषा भी प्रकृति से ही संबंधित होती है। यानी परिभाषा यदि बात करें तो मूल करें भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है या ब्रांच है, वह शाखा है जिसमें प्रकृति के मूलभूत गुणों का अध्ययन कर विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं में अभियुक्त किया जाता है। यानी आपसे ये कहा जाए कि भौतिक विज्ञान क्या होता है, परिभाषा होती है भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति के मूलभूत गुणों का अध्ययन कर विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं में अभिव्यक्त किया जाता है। यहाँ पर ये साइंस की परिभाषा होती है। यानी कुल मिलाकर यदि आप एक चीज देखते हैं कि जो भौतिक विज्ञान होता है यह प्राकृतिक घटनाओं से ही संबंधित होता है। और यहाँ पर अभी बताया भी भौतिक विज्ञान
नेचुरल प्राकृतिक विज्ञान की एक शाखा भी है और ग्रीक भाषा से इसका शब्द है जिसका मतलब होता है प्रकृति। प्रकृति के बारे में जानना कि जैसे कि आपके पास लाइट है, जैसे कि आपके पास लाइट है तो लाइट के बारे में जानना ये प्राकृतिक घटना है। ठीक है, आपके पास चुंबक चुंबक का जो गुण होता है, इस चुंबक का गुण के बारे में जानना, ये भी सब क्या होता है प्यारे भाई, ये भी सब फिजिक्स के अध्ययन करते हैं। तो चलिए कुछ फिजिक्स के हम इंपोर्टेंट चीज की बात करते हैं। लेकिन जो फिजिक्स में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो बात होती है जो भौतिक विज्ञान में सबसे जो महत्वपूर्ण बात होती है लाइट के बारे में जानना या चुंबक के बारे में जानना, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि प्राकृतिक जो घटनाएं होती है उन सब के बारे में जानना ही फिजिक्स कहलाते हैं। यहाँ पर फिजिक्स में पढ़ने के लिए आपका आवश्यकता होती है मापन। आपको फिजिक्स को पढ़ने के लिए आपको आवश्यकता होती है मापन की। यानी मापन क्या होता है, देखिए मापन बिना मेजरमेंट जिसे हम बोलते हैं मापन, मापन या आप बोल सकते हैं मेजरमेंट, यानी मापन के द्वारा फिजिक्स जो होती है मापन की एक शाखा होती है। यानी फिजिक्स को बिना मापन के पढ़ना असंभव होता है। यानी यदि हम किसी प्राकृतिक घटना के किसी यूनिट पर काम करते हैं तो उसका मात्रक भी आवश्यक होता है। तो यहाँ मापन से पढ़ते हैं कि हमारे पास मापन करने के लिए राशियों की आवश्यकता पड़ती है। इसकी आवश्यकता पड़ती है राशियों की। और यहाँ पर राशि दो प्रकार की हमसे राशि पूछी जाती है। यानी आपके पास जो होती है राशि के लिए, देखिए आपके पास जो मात्रकों की प्रणाली होती है, मात्रकों की प्रणाली होती है वे तीन प्रकार की पाई जाती है। जैसे कि आपके पास आ जाती है एमकेएस, एफपीएस, एफपीएस, उसके बाद एमकेएस और उसके बाद आती है सीजीएस। यहाँ पर ये प्रणाली आ जाती है। यानी आपके पास एफपीएस, एमकेएस और सीजीएस ये आपके पास प्रणाली है। तो एफ का क्या मतलब होता है यहाँ पर फुट, इसका मतलब होते हैं फुट, पी का मतलब होता है पाउंड और एस का मतलब होता है से। ठीक है, यानी एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड और एस का मतलब होता है सेकंड। यहाँ पर एम का मतलब होता है मीटर और के का मतलब होता है किलोग्राम और एस का मतलब होता है सेकंड। ठीक है, और सी का मतलब यहाँ पर सीजीएस पत्ती में सी का मतलब होता है सेंटीमीटर और जी का मतलब होता है ग्राम और एस का मतलब होता है सेकंड। आपको भी देखिए यहाँ पर जो एफपीएस पत्ती में जो लंबाई को मापा जाता है फुट में, और द्रव्यमान को जो मापा जाता है वो किस में मापा जाता है पाउंड में, और भाई समय को किस में मापा जाता है सेकंड में मापा जाता है। एमकेएस सीजीएस, यदि एफपीएस, एफपीएस कहाँ की प्रणाली है, किस देश की प्रणाली है, एफपीएस प्रणाली है ब्रिटिश की प्रणाली, ब्रिटिश की प्रणाली। यदि बात करें सीजीएस प्रणाली, सीजीएस जो प्रणाली है वो है फ्रांसीस की, यानी किस देश की है फ्रांसीसी। इसी प्रकार एमकेएस प्रणाली जो होती है वो मीट्रिक प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो ज्यादातर फिजिक्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को ज्यादातर आपको एमकेएस पद्धति में ही पढ़ा जाता है। चलिए यहाँ पर जो द्रव्यमान देखिए, यहाँ पर जो प्रणाली होती है उसके बाद हमारे पास इसके अलावा एफपीएस, एमकेएस, सीजीएस प्रणाली के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रणाली आ जाती है जिसका नाम हो जाता है एसआई प्रणाली, यानी माप तोल अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। ठीक है,
अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, माप तोल अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, यानी जो माप तोल अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है, इसका एक नाम ये सन 1971 में एक समिति बनाई गई थी। यहाँ पर लिख देते हैं, समिति बनाई गई थी कब? 1971 में। और यहाँ पर माप तोल अंतरराष्ट्रीय समिति का मतलब है जैसे कि अंतरराष्ट्रीय जो बाजार होता है, उस बाजार पर आप अपना कुछ चीज बेचने जाते हैं अंतरराष्ट्रीय बाजार में, तो वहां पर किसी भी राशि का जो मात्रक होता था, प्रत्येक देश का अलग अलग मात्रक होता है, तो वहां पर ये पहचानने में दिक्कत आती कि कौन सा मात्रक किस देश का है। तो वहां पर इसलिए 1971 में माप तोल अंतरराष्ट्रीय समिति बनाई गई, और यहाँ पर इस माप तोल अंतरराष्ट्रीय समिति के अंतर्गत एक SI यानी सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया, यानी इसका नाम जो माप तोल अंतरराष्ट्रीय समिति का नाम रखेगा SI प्रणाली रखेगा। तो SI प्रणाली में बताया गया कि जो मात्रक होते हैं वे दो प्रकार के मात्रक होते हैं। कितने प्रकार के मात्रक होते हैं? में मात्रक दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। यानी पहला प्रकार का जो मात्रक होता है वो होते हैं मूल मात्रक, और दूसरा जो होता है पूरक मात्रक। यानी मात्रक दो प्रकार के होते हैं, यानी सॉरी राशि, हम राशि बोलते हैं, राशि दो प्रकार की होती है। एक मूल राशि, एक होती है पूरक राशि। ठीक है, तो मूल राशि कितनी होती है? उन्होंने बताया कि मूल राशि 7 होती है, पूरक राशि 2 होती है। यदि मात्रक की बात करूं, मूल मात्रक भी 7 ही होते हैं। और ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि मूल राशि कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की हमारे पास मूल राशि होती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मूल राशि 7 प्रकार की कौन कौन सी है उनका मैं आपसे एक बार बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर मूल राशि, इधर लिखते हैं राशि, इधर लिखते हैं मात्रक, और यहाँ पर लिखते हैं प्रतीक। ठीक है, फंडामेंटल राशि। तो यहाँ पर राशि की बात करें, जैसे कि आपके पास जो राशि है, सबसे पहले लंबाई, यानी लंबाई आपकी आ जाती है लेंथ। उसके बाद दूसरी जो लंबाई है आती है द्रव्यमान यानी मास। तीसरी राशि जो आपकी आ जाती है वो होती है समय यानी टाइम। चौथी राशि जो आ जाती है आपके पास वो आ जाती है धारा यानी करंट। पांचवी राशि आपके पास आ जाती है ज्योति तीव्रता। ठीक है, और पांच 6 राशि रहती है आपके पास ज्योति तीव्रता, ताप, और 7वीं राशि रहती है आपके पास ज्योति पदार्थ की मात्रा। यहाँ पर 7 प्रकार की आपके पास क्या आ जाती है? मूल राशियां आ जाती है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि लंबाई जो होती है, लंबाई का जो मात्रक होते हैं वो मीटर होते हैं, प्रतीक m। इसी प्रकार द्रव्यमान का मात्रक होते हैं किलोग्राम। क्या होते हैं? किलोग्राम, यानी इसका जो प्रतीक होता है वो होता है केजी। समय का मात्रक होता है सेकंड, इसे लिखते हैं SC। उसके बाद धारा का मात्रक होता है एम्पियर, इसका प्रतीक होता है A। ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक होता है कैंडिला, जिसे लिखा जाता है CT। इसी प्रकार ताप का मात्रक होता है केल्विन,
इसे लिखा जाता है के। पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक होता है मोल और इसे लिखे जाते हैं MOL मोल प्रति किलोग्राम। तो ये प्रकार, ये 7 जो राशि हो जाती है हमारे पास, ये हो जाती है मूल राशि। यहाँ पर जो पूरक राशि होती है, पूरक राशि 2 प्रकार की होती है, एक कोण, दूसरा होता है घन कोण। यानी घन कोण का जो मात्रक होता है, कोण का मात्रक होता है रेडियन, जिसे लिखा जाता है RD। घन कोण का मात्रक होता है अस्टेरेडियन, जिसे लिखा जाता है SR। ठीक है, ये हमारे पास कितनी प्रकार की राशि आती है? 7 प्रकार की राशि आती है। और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी गया है। यानी आपके पास जो राशि लंबाई का मात्रक मीटर, ये और 7 राशि मूल राशि हो जाती है और पूरक राशि 2 प्रकार की हो जाती है। तो आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, मैं आपसे ऐसी आशा करता हूँ। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो दोस्तों प्लीज शेयर कर देना, और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंडों को, सभी को इस वीडियो शेयर जरूर करना। वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, और जल्दी मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ एक बेस्ट टॉपिक पर, जहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और जनवरी के सेकंड वीक में आपका एग्जाम है, तो आप भी तैयार रहिए, तन मन से अपनी पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप खुश और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।